न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। डेंगू के लक्षण दिख रहे, रिपोर्ट आ रही नेगेटिव। दरअसल साल की शुरुआत से ही कई बार मौसम के विपरीत माहौल रहा। गर्मी के दिनों में बारिश और बारिश के दिनों में गर्मी का एहसास होता रहा है। मौसम के अचानक होने वाले बदलाव के चलते बीमारियों का प्रमाण बढ़ गया है। एक और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं हर दूसरे घर में सर्दी, बुखार, खांसी, बदन दर्द के मरीज पाए जा रहे हैं। वहीं डेंगू जैसे बुखार के कारण मरीजों को परेशान कर रहा है। रक्त जांच में भले ही इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, लेकिन उनके लक्षण डेंगू जैसे ही है। यह मरीज सर्दी, खांसी, अचानक बुखार आना, पीठ दर्द आदि से परेशान है। इसे मल्टीपल वायरल कहा जा रहा है। संदेह के आधार पर रक्त जांच की सलाह इन दिनों सरकारी अस्पतालों की OPD में पहुंचने वाले मरीजों में सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द जैसी शिकायतें अधिक प्रमाण में देखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार मेडिकल की OPD में औसत 2200 से अधिक मरीज जांच व उपचार के लिए आते हैं। उनमें सभी तरह के मरीज होते हैं। इनमें सामान्य बुखार के मरीजों की संख्या 15% यानी कि 330 होती है। इन दिनों यह संख्या बढ़ चुकी है। अब सामान्य बुखार के मरीज 20% हो चुके हैं, यानी अब सामान्य बुखार के मरीजों की संख्या 440 और कभी-कभी इससे अधिक हो जाती है। यही मेयो अस्पताल में औसत 1600 की OPD है। यहाँ भी मेडिकल जैसी ही स्थिति है। सामान्य बुखार के मरीजों में अधिकतर में डेंगू जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मरीजों को रक्त जांच की सलाह दी जाती है, लेकिन रक्त जांच के बाद डेंगू नेगेटिव होने का पता चल रहा है। इसे मल्टीपल वायरल कहा जा रहा है। इसमें मरीजों में सामान्य बुखार के साथ ही डेंगू के लक्षण भी देखे होते हैं। खासकर पीठ दर्द अधिक होता है। पीठ दर्द होने से ही डेंगू की जांच जरूर बताई जाती है। करवा रहे विविध जांच सूत्रों के अनुसार 5 से 7 दिन तक लगातार बुखार होने पर मरीज व परिजन दहशत में आ जाते हैं। पहले वे सरकारी अस्पताल जाते हैं, वहां तुरंत आराम नहीं होने पर निजी अस्पतालों का रुख करते हैं। कुछ निजी अस्पताल वाले मरीजों को भर्ती करने के बाद ही उपचार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे मरीजों को 8 से 10 दिन अस्पतालों में ही रखा जा रहा है। भर्ती करने पर मरीजों को विविध जांच व उपचार के नाम पर हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। सरकारी अस्पताल, मेयो मेडिकल, डागा शासकीय आयुर्वेद अस्पताल समेत निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। अकेले मनपा अस्पतालों में ही 7000 से अधिक संदेहास्पद सैंपलों की जांच करवाई है। मेडिकल में महीने भर में 3000 और मेयो में 2500 से अधिक सैंपलों की जांच की गई है। इसके अलावा अलग अलग लैब में सैंपलों की जांच की जा रही है। नजर डालते एक और खबर पर। नागपुर विभाग में 4 करोड़ रुपए मनोरंजन कर बकाया। दरअसल सरकार ने मनोरंजन कर विभाग बंद कर दिया है। मनोरंजन शुल्क वसूली की जिम्मेदारी GST विभाग को सौंप दी है। यह निर्णय लेने के पहले का बकाया वसूल करने विभागीय आयुक्त कार्यालय में मनोरंजन विभाग अभी भी कार्यरत है। विभागीय उपायुक्त दर्जे के अधिकारी पर यह जिम्मेदारी सौंपी है। नागपुर विभाग में विविध केंद्रों पर 4 करोड़ रुपए मनोरंजन शुल्क बकाया है। GST में मनोरंजन कर का समायोजन केंद्र सरकार ने सभी प्रकार के करों का GST में समायोजन किया। मनोरंजन कर भी GST में समायोजित है। जिला स्तर के मनोरंजन कर विभाग बंद कर दिए हैं। पुरानी वसूली के लिए विभागीय आयुक्त कार्यालय में मनोरंजन कर विभाग जारी रखा। विभागीय उपायुक्त चंद्रभान पारते पर विभाग की जिम्मेदारी है। मनोरंजन कार्यक्रमों पर विभाग को शुल्क वसूली का अधिकार था। सिनेमा, टॉकीज, केबल प्रसारण, वीडियो सेंटर, मनोरंजन उद्यान, जल क्रीड़ा, वीडियो गेम, पूल गेम आदि विविध मनोरंजन सेवाओं पर करोड़ों रुपए राजस्व सरकार को मिलता था। GST लागू होने पर सभी प्रकार के टैक्स का उसी में समायोजन किया गया। GST को यह अधिकार मिलने पर मनोरंजन विभाग बंद कर दिया गया। बकाया वसूली के लिए विभागीय आयुक्त कार्यालय में विभाग चालू रखा गया है।
बकायादारों में केवल संचालक अधिक नागपुर विभाग में 4 करोड़ रुपए मनोरंजन कर बकाया है। बकायादारों से केवल ऑपरेटरों की संख्या सबसे अधिक बताई जा रही है। सरकार ने जून अंत तक बकाया मनोरंजन कर 31 अगस्त तक वसूली कर कोषागार में भरने व अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए थे। जीएसटी लागू होने से बकाया दरों में कर भरने के लिए टालमटोल किया जा रहा है। बकाया मनोरंजन कर नहीं भरने वाले केवल संचालकों का प्रक्षेपण बंद करने की प्रशासन ने चेतावनी दी है। रुक करते हैं एक और खबर का। दिशा उपक्रम की राह नहीं आसान, स्थायी समिति में हाथ लगी निराशा। दरअसल डाइट को स्थायी समिति में दिशा उपक्रम का रास्ता साफ होने की आशा दी थी। बैठक में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होने से निराशा हाथ लगी। गत माह स्थायी समिति में दिशा उपक्रम संपूर्ण स्कूलों में चलाने को विरोध हुआ था। सदस्यों को विरोध करने पर जिले की एक स्कूल में प्रयोग करने की सशर्त अनुमति दी गई। जिस स्कूल में यह उपक्रम चलाने की अनुमति दी गई, उसका स्थायी समिति द्वारा मूल्यांकन कर सकारात्मक परिणाम सामने आने पर स्कूल अन्य स्कूलों की दिशा में उपक्रम चलाने की अनुमति देने का तय हुआ। स्थायी समिति के निर्णय चुनौती देकर शिक्षण समिति ने हर तहसील के 15 स्कूलों में उपक्रम चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दो समितियों के परस्पर विरोधी निर्णय को लेकर बवाल हो गया। जानकारों की राय है कि स्थायी समिति के बिना अनुमति उपक्रम चलाना संभव नहीं है। सितंबर की स्थायी समिति में क्या निर्णय लिया जाएगा, इसे लेकर उत्सुकता बनी थी। स्थायी समिति की बैठक में इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं होने से दिशा उपक्रम की राह आसान नहीं रही। शिक्षक दिवस से होनी थी शुरुआत। गत माह शिक्षण समिति ने हर तहसील के 15 स्कूलों में दिशा उपक्रम को अनुमति दी थी। प्रशासन की ओर से शिक्षा दिवस 5 सितंबर को नए सिरे से उपक्रम की शुरुआत करने का तय हुआ था। प्रशासन की ओर से तैयारी भी शुरू हो गई थी। प्रस्ताव अध्यक्ष की मंजूरी के लिए भेजने पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। स्थायी समिति की अनुमति नहीं मिलने से दिशा उपक्रम मझधार में लटक गया है। स्थायी की अगली बैठक पर नजर शिक्षण समिति का प्रस्ताव मंजूरी के लिए अध्यक्ष के पास भेजने पर अगली स्थायी समिति की बैठक में निर्णय लेने का दम भरते हुए वापस लौटा दिया। सितंबर माह में स्थायी समिति की बैठक में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। उपाध्यक्ष कुंदा राउत बैठक में उपस्थित नहीं हो पाने की वजह से इस विषय को टाल दिए जाने की सूत्रों ने जानकारी दी है। अब अगले माह होने वाली स्थायी समिति की बैठक पर डाइट की नजर टिकी हुई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।